अरे हमारे किसानों का अनाज है और किसानों के पास जा रहा है, इसमें सरकार क्या दे रही है? नहीं, सरकार क्या देना चाहते हैं कि जनता ने मन बना लिया है, दसों की दसों सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है। मान के चलिए कि ये सीट भाजपा के हाथ में नहीं जाएगी, क्योंकि ये सत्ता और जनता की लड़ाई है और जनता सदैव सत्ता से जीतने का। तो सबसे पहले हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नसीहत देते हैं कि कृपया करके आप प्रतिष्ठा मत लगाइए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा आप हारे हैं वैसे विधानसभा हारने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हर वो तरकीब अपना रहे हैं कि जिससे बीजेपी चुनाव जीत सके। वो यादव और मुसलमान जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे पीठासीन अधिकारी हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है, उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है या तो उनका तबादला दूसरे क्षेत्रों में किया जा रहा है। हर वो हथकंडे अपना रही है बीजेपी की वो सीट जीत करके अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा की सीट की हार की भरपाई कर सके। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है जो दिव्यांग है, इन्हीं से बात करते हैं, समझते हैं ये कैसे मेहनत करते हैं, क्या माहौल है, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के 27 चुनाव के पहले सीटों को लेकर के। शुभ नाम आपका? हमारा नाम पंडित समरजीत है। हम सपा के स्टार प्रचारक भी हैं और समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव भी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर से आप आते हैं, मिल्कीपुर के लोगों की यहाँ पर बैठक थी, कहा जा रहा है कि लगभग नाम भी तय है, सांसद जी के बेटे अजीत प्रसाद हैं, उनको टिकट भी मिल गया, घोषित हो गया हो गया। योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं, डेरा डाल दिया है मिल्कीपुर में, कह रहे हैं कि अयोध्या जो फैजाबाद की सीट हारे हैं हम लोग, मिल्कीपुर जीत करके भरपाई करेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, तो सबसे पहले हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नसीहत देते हैं कि कृपया करके आप प्रतिष्ठा मत लगाइए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा आप हारे हैं वैसे विधानसभा हारने जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से त्राह त्राह मची हुई है मिल्कीपुर की जनता में, और ये मान के चलिए कि ये सीट भाजपा के हाथ में नहीं जाएगी, क्योंकि ये सत्ता और जनता की लड़ाई है और जनता सदैव सत्ता से जीतने का काम किया है। आप तो पीछे खड़े हैं। तो जनता ने सदैव सत्ता से जीतने का काम किया है, वही चुनाव वहाँ होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ टारगेट ये लिए है कि जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की वो जीतेंगे तो लोकसभा के चुनाव की थोड़ी भरपाई होगी और 2027 के पहले तैयारी हो जाएगी। देखिए, उनकी पार्टी हो कुछ भी सोचे, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जनता ने मन बना लिया है, दसों की दसों सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है। जनता समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देगी? और बीजेपी को क्यों देगी? लूटने के लिए, बेरोजगार होने के लिए, घरे घरे छुट्टा जानवर से हत्या करे के लिए। यदि तो भाजपा को आदमी थे काहे थे, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। ये हम नहीं कह रहा हूँ, ये अब जगह जगह की जनता कह रही है। जनता कह रही है कि हम लोग राशन पर वोट देंगे। मान लीजिए वोट मिलता है, बीजेपी कह रही हम राशन देते हैं, नौकरी देते हैं, रोजगार देते हैं, पानी दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर के आगे पीछे कई बीघा धान गेहूं लगवाए हैं? नहीं, कई बीघा। अरे हमारे किसानों का अनाज है और किसानों के पास जा रहा है, इसमें सरकार क्या दे रही है? नहीं, सरकार क्या दे रही है? अरे किसानों का अनाज किसानों के पास जा रहा है। कह रहे गुंडे माफिया कांप रहे हैं, भ्रष्टाचार है नहीं। वो तो दुनिया जानती है कि भैया अयोध्या में परसों पटक के ठेकेदार का मारे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तमाम मिल्कीपुर में खड़ंजा उतना जा रहा है, तमाम जगह बवाल हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कार्रवाई वहाँ जरूर होगी जहाँ से रिएक्शन फैलना हो। रिएक्शन वाली जगह बताइए, अभी तुरंत बुलडोजर तैयार है, और नहीं रिएक्शन है तो बुलडोजर पंचर है। बस यही है पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव हो रहा है, चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से दसों की दसों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब लोगों के बीच में जाते हैं, क्या माहौल रहता है? लोग समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? बात लोगों के बीच में जाता हूँ, लोग यही बताते हैं कि भैया सवेरे गए हमारे खेत चल रहे, हमारे बच्चे जा रहे थे, सारे ने खरीद लिया, हमारे बड़े बड़े बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे
बेरोजगार हो गए हैं, कहीं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तमाम तरीके के लोग केवल विरोधाभास बताते हैं कि सरकार में। अब आपको मैं बता दूं, अभी हाल में 120 रुपया किलो टमाटर बिका है पूरे देश में। भाई साहब, मैंने मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी टमाटर 20 रुपया किलो जगह जगह लगा के स्टॉल हमने लोगों को मुहैया कराया। क्यों कराया? मैं कई जगह जाता था तो हमारे गरीब भाई ये कहते थे कि भैया इतनी महंग हो गया टमाटर की, आज 4 महीना होगा टमाटर का स्वाद ही नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताइए, पंडित जी आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, सच्चाई है? मैं कहता हूँ कि आप कह रहे हैं, लेकिन कह कौन रहा है? लोग कहते हैं। अरे लोग कहते हैं, समीकरण कहते हैं। लोग कहते हैं कि आरएसएस के बीजेपी वाले कहते हैं। अरे सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है ब्राह्मणों की तो भाजपा सरकार में हुई है। अभी कानपुर वाला मुद्दा देख लीजिए, गोरखपुर वाला आप अपने आँख से देख लीजिए। भाई 15 दिन नहीं हुआ, वहाँ के सांसद जी की मूर्ति लग रही थी, उसको तोड़वा के फेंकवाने का शासन ने काम किया। तो हरिशंकर तिवारी की मूर्ति, हाँ बिल्कुल। तो हरिशंकर तिवारी की मूर्ति अगर नहीं लगने दी योगी जी तो ब्राह्मण क्या भाजपा को वोट नहीं देगा? अरे उनका सम्मान कहाँ है? ब्राह्मणों का आप कोई भी सम्मान बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मान है ही नहीं। नहीं, योगी आप ही बता दीजिए कि कहाँ मिला ब्राह्मणों को सम्मान। अरे सम्मान तो उसको कहते हैं जो एशिया का जनेश्वर मिश्र पार्क हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने यही लखनऊ में बनवा दिया है, जो आज पूरे विश्व में हमारे ब्राह्मण गौरव महसूस कर रहे हैं, सर्व सम्मानित महसूस करते हैं। हाँ, और तमाम लखनऊ से लेकर के पीछे जाओ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो तमाम बड़े बड़े पदों पर सचिव से लेकर के तमाम पदों पर जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वहाँ पर आपको गर्व नहीं होता है? वो बैठे नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे हैं। वो मजबूरी में उनकी ड्यूटी लगा दी, वो कर रहे हैं। उनसे थोड़ा ब्राह्मणों का भला होना है। कैबिनेट में जाकर के सरकार में सचिव बन जाना मजबूरी है? लोगों का सपना होता है वो। अरे सचिव नहीं, वो कुछ भी बन जाए। एक ब्राह्मण का मैं दावा करता हूँ कि किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती कराने का हैसियत नहीं रखते हैं। अगर अरे अभी तो हमारे अयोध्या के ब्राह्मण की तबीयत खराब थी इमरजेंसी में, भाई साहब कई जगह वो बेचारे दौड़े, किसी ने मदद नहीं की कि उनका लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सके। अब ये जान लीजिए। अच्छा, योगी जी यादव और मुसलमानों को हटा रहे हैं, जो अधिकारी हैं पुलिस में है, पीठासीन अधिकारी है, कह रहे हैं कि वहाँ पोस्टिंग नहीं होगी जहाँ पर ड्यूटी है, जहाँ चुनाव है। देखिए, जो नियम हमारे योगी जी अपना रहे हैं, ये अपने ही सामने अपना गड्ढा खोद रहे हैं। गड्ढा ये खोद रहे हैं कि ये बार बार रिएक्शन फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये रिएक्शन ही इनके लिए जहर बन जाता है। वही जहर जो है वो समाजवादी के लिए वरदान बन जाता है। अच्छा, अभी ई रिक्शा लेके घूमते हैं, ये बना करके पूरा इलेक्ट्रिक सोलर। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सोलर पैनल का यूज करते हैं, ये बड़ी बात है। ये संदेश भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि सोलर पैनल का यूज किया जाना चाहिए। कहाँ से हौसला, कहाँ से मिलता है, इतनी एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से आती है कि समाजवादी पार्टी के लिए इतना प्रचार करूंगा मैं? अब आप हमारा परिचय नहीं जानते। मैं शासन चुनाव जीता हूँ 2008 में। उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। तब से हमारे राष्ट्रीय पहले नेताजी थे तो उनका आशीर्वाद सदैव मिलता था। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद सदैव मिलता है। और देखिए, समाजवादी पार्टी में इसलिए हम लोग लगे हैं क्योंकि यहाँ संघर्ष करने का मौका मिलता है, समाज के लिए लड़ने का मौका मिलता है। अगर कोई भाई परेशान है तो मैं ये दावा करता हूँ उसके लिए चाहे मैं लड़ूं, चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे जरूर, और उसको न्याय जरूर दिलाएंगे। और किसी पार्टी में ऐसा नहीं। आगे चल के चुनाव न लड़ने की इच्छा है, मनसा है कि आगे चल के विधायक बने, कुछ मंत्री कुछ है? देखिए, हमारी इच्छा नहीं है। जो जनता कभी भविष्य में जो आशीर्वाद देगी उसको मैं लूंगा। अब वो जनता के ऊपर है और समय भविष्य के ऊपर है कि हमें क्या आशीर्वाद जनता देगी समय आने पर, क्या नहीं। हाँ, मेरा एक ही मकसद है, गीता के अनुसार कर्म करना। मैं वो कर्म निस्वार्थ कर रहा, और भविष्य में ईश्वर ने कहा है कि जो भी आदमी कर्म करेगा उसका फल उसको जरूर मिलेगा। तो फल मिले या न मिले, हम फल को भविष्य के लिए छोड़ के कर्म कर रहे हैं। अखिलेश जी कैसे नेता है?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे नेता है। हम तो चाहते हैं ऐसे हर पार्टी में नेता हो जाए तो पूरा देश क्या पूरा भारत बदल जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों जैसा नेता अगर हर पार्टी में हो जाए तो हमारा देश आज का आज बदल जाए। अमरजीत तिवारी नाम है। पंडित समरजीत अयोध्या। पंडित समरजीत हैं, ये अयोध्या से आते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा से इनसे बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि मिल्कीपुर की सीट में जो सियासी समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के लिए क्यों अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत हुई, इतनी संघर्ष के साथ ये यात्रा कैसे करते हैं, कहाँ से ऊर्जा आती है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। आपके कोई सवाल होंगे पूछिएगा। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है वो उपचुनाव को लेकर के मचा हुआ है। उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है, पुरजोर आजमाइश कर रही हैं। वहीं बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार वो भी मैदान में आकर के अपनी किस्मत को आजमा रही है। अब देखते हैं कि बसपा खेल बिगाड़ती है या बसपा अपनी संख्या विधानसभा में 1 से बढ़ा करके 2, 3, 4, 5 करने में सफल होती है। क्या होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। आपको कोई सवाल होगा पूछेगा। नमस्कार।